ओके, हेलो एवरीवन और ख़ास करके लो एंड यूज़र्स। पिछले वीडियो में मैंने हाई एंड यूज़र्स के लिए VMware इंस्टॉल करवा दिया था। हमने 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन्स भी बनाई, बट लो एंड वाले वो का क्या। तो इस वीडियो में लो एंड वालों के लिए मैं WSL और डॉकर इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। अब WSL और डॉकर हम इसी वीडियो में इंस्टॉल करेंगे, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैं खोलूँगा अपना सबसे पहले टर्मिनल में सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोल दिया। तुम अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, ये टर्मिनल तुम्हारे पे नहीं है तो पावर शेल यूज़ कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे मुझे एक बहुत छोटी सी कमांड लिखनी है, WSL इंस्टॉल। तो मैं बस यही लिखूँगा WSL इंस्टॉल और एंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है यस कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक और यस, ओके, ठीक है। तो विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ये सारी चीज़ें अपने आप इंस्टॉल कर देगा, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो अब देखते हैं WSL इंस्टॉल हुआ है या नहीं। WSL-V करूँगा मैं और एंटर दबाऊँगा। तो WSL इज़ फिनिशिंग एन अपडेट। हाँ, तो देखो यहाँ पे WSL ये चीज़ें हो गया है, मेरे हिसाब से सब चीज़ सेट हो गई है हमारी, है ना। तो क्लियर कर देते हैं इसको। अब WSL-list-o ये एक कमांड है। इससे क्या होता है देखो एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए हैं। यहाँ पे उबंटू है, काली लिनक्स है, डिवाइन है, अल्पाइन है, आर्च है, फिडोरा है, पता नहीं क्या क्या है ना। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो इनको, है ना। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तुम थ्रू WSL इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो हम क्या इंस्टॉल करें? तो हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, इसको क्लियर करते हैं कंसोल। सॉरी, वो छींक आ गई थी। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है काली लिनक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा WSL इंस्टॉल और -d। और अब यहाँ पे -d का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना है? काली लिनक्स, ओके। एंटर दबाते हैं और ये डाउनलोडिंग चालू हो गई है। अच्छा, ये चीज़ WSL को यूज़ करने से पहले तुम्हारे हार्डवेयर में एक सेटिंग होती है। तुम अपने मदरबोर्ड के बायोस में या UEFI में जाओगे तो वहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेशन या फिर वर्चुअलाइजेशन करके एक सेटिंग होगी, तो तुम्हें उसे अनेबल करना होगा। तो इसलिए वो तुम YouTube पे सर्च कर लेना या Google पे सर्च कर लेना कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बोलते ही साथ ये हो भी गया है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अपना यूज़र नेम डालने के लिए। यूज़र नेम क्या डालूंगा मैं? कुछ भी डाल देता हूँ, क्रिश डाल देता हूँ, ठीक है। एंटर करा, पासवर्ड 1 2 3 4 पासवर्ड हो गया और हमारा ये काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया। वाह, वो MI देखो। तो देखो हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया है, ग्रेट। इसको एग्जिट करते हैं थोड़ा अभी के लिए, ठीक है। कंसोल को क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं हम अभी तक कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस ऐड करे हैं। हमने देखो अभी काली लिनक्स ऐड करा है, राइट। और एक सेकंड, यहाँ बैकग्राउंड में कुछ आ गया है। तो ये देखो, वेलकम टू विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, ये तुम पढ़ लेना, ठीक है। इसको बंद कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं एक कमांड और लिखूंगा, WSL-list ये कमांड है और एंटर दबाता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे हमने अभी काली लिनक्स इंस्टॉल करा था, तो ये वो आ गया है, ओके। अब हम देखते हैं, हम कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करके देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं? WSL-list और यहाँ पे आगे -o से ऑनलाइन, जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमें दिख जाएंगे। एंटर दबाता हूँ मैं। तो देखो हमने काली लिनक्स अभी इंस्टॉल करा था, अब हम करते हैं उबंटू, ठीक है। तो कंसोल को क्लियर करो। इंस्टॉल करने के लिए WSL इंस्टॉल -d और डिस्ट्रीब्यूशन का नाम उबंटू, ओके। स्पेलिंग अगर तुम सही डालोगे तभी होगा ये। तो ये डाउनलोडिंग चालू हो गई उबंटू की, अब थोड़ी देर में ये भी इंस्टॉल हो जाएगा।
और अब देखो यहाँ पे फिर से यूज़र नेम इस बार मैं क्या डाल देता हूँ, ऊबू डाल देता हूँ। ओके ऊबू। पासवर्ड पूछ रहा है, इसके लिए भी पासवर्ड वही डाल देता हूँ मैं, पासवर्ड चेंज। ओके तो हमारा Ubuntu भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है UMI, अरे UMI, ओके ऊबू। ठीक है एग्जिट करते हैं। अच्छा अब कितने डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल हो गए हैं ये कैसे देखेंगे, WSL -- लिस्ट, इंस्टॉल नहीं लिस्ट। ओके तो देखो काली लिनक्स और Ubuntu ये 2 इंस्टॉल हो गए। अच्छा एक और कर लेते हैं, क्योंकि हमने हाई एंड यूजर्स के लिए 3 इंस्टॉल करे थे ना, विंडोज सर्वर 2025, विंडोज 11 और काली लिनक्स। तो ठीक है यहाँ पे भी हम 3 करते हैं, काली लिनक्स, Ubuntu, और अब क्या करें देखते हैं। पहले तो लिस्ट देखते हैं, WSL list-o। ओके तो यहाँ पे कौन सा वाला करना चाहिए, लेट्स डू अल्पाइन। ओके अल्पाइन कौन सा वाला, अल्पाइन 9 नहीं अल्पाइन 10। ठीक है तो अल्पाइन 10 करते हैं इंस्टॉल, या फिर ये किटन वाला करते हैं ये वाला मैंने यूज़ नहीं करा अभी तक। तो ठीक है मैंने इसको कॉपी कर लिया। क्लियर करते हैं। इंस्टॉल के लिए WSL इंस्टॉल -d और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का नाम एंटर करता हूं मैं। तो अब हमारा आल्मा लिनक्स OS, आल्मा लिनक्स, एल्पाइन नहीं है ये। ओह मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था। तो ठीक है ये डाउनलोड हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको ज़रा। हाँ तो ये तो काफ़ी जल्दी हो गया है। इसको मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दे दूँ, म्याओ दे दूँ। ओके म्याओ दे दिया। पासवर्ड इसका भी 1234 इज शॉर्टर देन, ठीक है ये बैड पासवर्ड की वार्निंग आ रही थी। तो देखो म्याओ आ गया है, UMI, हाँ UMI बार बार मैं गलत लिख देता हूँ। ठीक है एग्जिट करते हैं इससे भी, और अब देखते हैं हमारा क्या लिख रहा हूँ मैं। I don't want peace. I want problems always. CLEAR क्लियर। ओके तो अब देखते हैं कितने डिस्ट्रीब्यूशंस इंस्टॉल हो गए हैं। WSL -- लिस्ट एंटर दबाता हूँ। तो देखो काली हो गया है, Ubuntu हो गया है, आल्मा किटन लिनक्स हो गया है। ओके तो ये 3 हमने इंस्टॉल कर दिए। WSL तो हो गया है। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सर्च करना है डॉकर डाउनलोड। ओके यहाँ पे आ गया डॉकर का वेबसाइट, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से करेंगे डाउनलोड, अरे दिख नहीं रहा भाई, हाँ डॉकर डेस्कटॉप और यहाँ पे विंडोज। ठीक है और यहाँ पे 400-500 MB का है, हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके तो शायद मैंने गलत वाला डाउनलोड कर दिया, मुझे कौन सा करना था, AMD 64। इसको डाउनलोड करते हैं हम। ठीक है तो ये लगभग डाउनलोड हो गया है, और अब इसको खोलते हैं। यस ओके इसको बंद कर दो पहले तो पीछे से एज को। और अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन WSL ठीक है, अलाउ विंडोज कंटेनर टू बी यूज्ड विद दिस इंस्टॉलेशन। मर्जी है तुम्हारी, ये विंडोज कंटेनर्स के लिए भी है। ओके कर देता हूँ मैं। ठीक और ये अनपैकिंग कर रहा है, अब इसका भी लंबा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने को, तो आगे बढ़ते हैं। ओह तो चलो ठीक है, हो गया है ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब रीस्टार्ट करते हैं। ओके तो मैं रीस्टार्ट करके आ गया हूँ वापस। अब हमारा डॉकर भी इंस्टॉल हो गया है, चेक करते हैं। यहाँ पे आ तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से डॉकर का, अभी तक आया नहीं है। VMware ओके ये क्या आ रहा है, ये तो WSL का है। इसको चलो छोड़ो, यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप ये दिख रहा है, इसको खोलते हैं। ओके तो यहाँ पे अब अग्रीमेंट वगैरह है, इसको यस करो। और वर्क प्लेस होम इसको स्किप करते हैं अभी, एज ऑफ नाउ स्किप एवरीथिंग। और हमारा डॉकर इंजन
रन होने वाला है। और हाँ, यहाँ पे ये बन के भी आ गया है डॉकर का फाइनली। ओके, तो जब तुम्हारा डॉकर इंजन रन हो जाएगा तो तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कंटेनर्स हैं, यहाँ पे इमेजेस हैं, वॉल्यूम्स हैं, और हम कमांड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं अब। तो मैं यहाँ पे अगर टर्मिनल खोलूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा तुम्हें पता है? मैं यहाँ पे लिखूँगा docker-v, एंटर दबाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे डॉकर का वर्जन 29.1.3 ये आ गया है। अच्छा, हमने WSL भी इंस्टॉल करा था ना, WSL-list, एंटर करते हैं तो देखो ये आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है, डॉकर डेस्कटॉप। तो ये जब तुम डॉकर इंस्टॉल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली WSL से इंटीग्रेट होकर के यहाँ पे दिखाने लगता है। तो हमने काली लिनक्स करा, यूबंटू करा, आल्मा लिनक्स, और हमने डॉकर भी इंस्टॉल कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि तुम इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो इन पे, वगैरह वगैरह। तो आई विल सी यू इन दोज वीडियोज़। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।